Welcome to this course, Starting a Career in Data Science and Artificial Intelligence. My name is Tayyab Ali and I am Microsoft Certified Data Scientist and Google Certified Data Analyst. As you can see the complete curriculum of this course, जिसका फर्स्ट लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपकमिंग लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस कंप्लीट कोर्स के बाद आप ना सिर्फ इंटरव्यूज पास कर सकेंगे बल्कि अपनी ऑफर्स को भी मैक्सिमाइज कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर में कवर करेंगे डेटा साइंस के टॉप एरियाज या डोमेन्स एंड व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच डोमेन। टेक की हर एक इंडस्ट्री में टाइटल डेटा साइंटिस्ट का मीनिंग डिफरेंट पिक किया जाता है। कोई कंपनी डेटा साइंटिस्ट को एमएल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, कोई कंपनी डेटा इंजीनियरिंग की और कोई डेटा एनालिस्ट की। इसीलिए जॉब टाइटल को फोकस करने की बजाय जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब रिक्वायरमेंट्स पर फोकस करें। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा साइंस की टॉप 3 डोमेन्स या एरियाज। ऑन नंबर 1 देयर इज अ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट की जेडी है मल्टीपल सोर्सेज से डेटा एक्वायर करे, उस पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लीनिंग करे, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करे और बिजनेस स्टेक होल्डर्स को एक्शनेबल स्टोरेज प्रोवाइड करे। रॉ डेटा को स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर या प्रेजेंट करने का बेस्ट वे है कि उसको डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसके जरिए डेटा एनालिस्ट स्टेक होल्डर्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की इनसाइट्स इजीली प्रोवाइड कर सकता है। डैशबोर्ड में डेटा एनालिस्ट डेटा को इजीली ब्रेक डाउन या ग्रुपिंग कर सकता है, जिससे स्टेक होल्डर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इजीली डिसीजंस बिल्ड कर सकते हैं। दिस इज अ फैक्ट कि डेटा क्लीनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम और एफर्ट लगती है, लेकिन डेटा एनालिस्ट की उस एफर्ट का कोई फायदा नहीं अगर एनालिस्ट डेटा ड्रिवन रिजल्ट्स को स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेबल ना बना पाए, क्योंकि डैशबोर्ड का प्राइमरी कंज्यूमर अल्टीमेटली एक बिजनेस पर्सन होता है जो एक डिसीजन मेकर भी होता है, और वो बिजनेस पर्सन डेटा एनालिस्ट की प्रेजेंट की गई स्टोरीज पर ही डिसीजन ड्राइव करता है। इसीलिए डेटा क्वालिटी और प्रेजेंटेशन डायरेक्टली इफेक्ट करती है बिजनेस को। अभी भी बहुत से लोग समझते हैं कि डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस से बिलोंग नहीं करती बिकॉज देयर इज नो स्टैटिस्टिक्स और एमएल इन्वॉल्विंग इन इट। दैट इज नॉट कंप्लीटली अ ट्रू असम्पशन, क्योंकि डेटा रैंगलिंग या डेटा से मीनिंगफुल इनसाइट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम स्किल सेट रिक्वायर होता है। ऑन नंबर 2 वी हैव अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर एमएल और डीप लर्निंग मॉडल्स डेवलप करता है, उन मॉडल्स को सक्सेसफुली टेस्टिंग के बाद प्रोडक्शन में डिप्लॉय करता है एंड ही डू मेक श्योर कि सेम परफॉर्मेंस के साथ मॉडल्स कंटिन्यूअसली चलते रहें। नाउ आई विल कोट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिपिकल एमएल मॉडल्स जो एक ई कॉमर्स डोमेन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर ऐसा मॉडल बना सकता है जो कि एक ई कॉम स्टोर पर कस्टमर्स के ऑर्डर कंप्लीशन की लाइकलीहुड को प्रेडिक्ट करे, या रिकमेंडेशन सिस्टम बनाए जो कस्टमर्स को रेलिवेंट आइटम सजेस्ट करे फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स, या एक ऐसा मॉडल जो सर्च रिजल्ट्स को रैंक करे या किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर सके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एमएल मॉडल डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते, इसीलिए इन मॉडल्स को डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर को प्रोग्रामिंग स्किल्स फोकस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक एमएल इंजीनियर ई कॉम स्टोर का हिस्टोरिकल डाटा एक्वायर करता है और उस पर एक एमएल मॉडल अप्लाई करता है, और एट द एंड उस मॉडल को एक एपीआई से डिप्लॉय करना होगा ताकि किसी भी सिमिलर टाइप के ई कॉमर्स स्टोर्स में इजीली कंज्यूम किया जा सके। देखने में ये स्किल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से बहुत रेलिवेंट फील होता है, इसीलिए एमएल इंजीनियर के लिए बहुत लाजमी है कि उसकी कोडिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस हों, वो ऐसा कोड लिखे जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और फोकस करे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट पर, या कभी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एमएल मॉडल में कोई ग्लिच आ जाए तो उसको इजीली रिजॉल्व कर सके। इन अबव स्किल्स को देखते हुए बेस्ट एमएल इंजीनियर की बैकग्राउंड प्रोफाइल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एटलीस्ट 4 to 5 years का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पर काउंट होता है। ऑन नंबर 3 वी हैव अ डिसीजन साइंटिस्ट। डिसीजन साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि कंपनी के रॉ डेटा को मीनिंगफुल इनसाइट्स में कन्वर्ट करे जो कि कंपनी को डिसीजंस लेने में हेल्पफुल हों। इस जॉब के लिए बहुत जरूरी है कि डिसीजन साइंटिस्ट की मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मेथड्स में बहुत अच्छी ग्रिप हो। इसके अलावा डिसीजन साइंटिस्ट को नॉलेज होना चाहिए कि एग्जेक्टिव लेवल्स के लोग कैसे बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। ही मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज डेटा इन अ कंपेलिंग वे। लेट मी कोट एन एग्जांपल। डिसीजन साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स को एम्प्लॉय करे और बिजनेस की अनसर्टेनिटीज को सर्टेनिटीज में कन्वर्ट करे।
इस अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करने के लिए डिसीजन साइंटिस्ट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करता है, सच एज A/B टेस्ट। फॉर एग्जांपल, एक वेबसाइट में मैनेजमेंट ने न्यू वेब पेज का कलर वाइट सेलेक्ट कर दिया एंड नाउ दे वांट टू चेक द कस्टमर रिटेंशन ऑन दैट वेबसाइट। अब डिसीजन साइंटिस्ट A/B टेस्ट कंडक्ट करेगा जिसमें वो ओल्ड कलर और न्यू कलर पर कस्टमर का सैंपल लेगा एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ A/B टेस्ट मैनेजमेंट जान सकेगी कि ओल्ड कलर पर जस्ट 50 क्लिक्स थे और न्यू वर्जन पर 100 क्लिक्स हैं, विच मींस न्यू वर्जन पर कस्टमर रिटेंशन हायर है। इन 3 डोमेन्स के अलावा और भी बहुत डोमेन्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सब सिमिलर हैं और सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। नंबर 1, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की ऑलमोस्ट वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो एक डाटा एनालिस्ट की हैं, लेकिन इसमें स्टैटिस्टिक्स और कोडिंग कंपैरेटिवली कम होती है। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट पाइथन की बजाय एक्सेल या कोई भी BI टूल यूज करता है। इसके रिजल्ट्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते और बहुत लिमिटेड चॉइस ऑफ टूल्स यूज करता है। और नंबर 2, वी हैव अ डाटा इंजीनियर जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है कि डाटा की हाई क्वालिटी मेंटेन करे और डाटा अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे कंपनी में। इसके लिए डाटा इंजीनियर को किसी किस्म की रिपोर्टिंग, एनालिसिस या मॉडलिंग की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि डाटा इंजीनियर डाटा को ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर वे में रखता है। डाटा इंजीनियर क्लाउड बेस्ड बिग डाटा की DBs को मेंटेन करता है, जो कि इसकी JD में का मेन पार्ट है। और नंबर 3, वी हैव अ रिसर्च साइंटिस्ट जो कि ऐसे न्यू एल्गोरिथम्स और मेथडोलॉजीज डेवलप करता है जो दूसरे डाटा साइंटिस्ट यूज कर सकें। इसके लिए मिनिमम PhD डिग्री रिक्वायर है इन अ रेलिवेंट फील्ड। रिसर्च साइंटिस्ट के पास लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं। इवन ही हैज टू राइट अ रिसर्च पेपर कि कैसे एल्गोरिथम की 1% एक्यूरेसी इंक्रीज हुई। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी वर्किंग ऑन सेल्फ ड्राइविंग कार्स or in a medical imaging like projects. Now recap the whole lecture. अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशंस या डैशबोर्ड बनाना आसान लगता है तो being a data analyst will be a best choice for you. अगर आपका इंटरेस्ट ML मॉडल्स और मैथमेटिक्स या डिप्लॉयमेंट्स में है then you must go into the machine learning engineering. If you like analyzing data and producing recommendations, then go for decision scientist. Thanks for watching.